ओनली द ब्रेव एक ऐसी कहानी है जो आपकी हीरोज की डेफिनेशन को बदल देगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहादुरी की एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। इस कहानी के कैरेक्टर्स, इवेंट्स, लोग और शहर तक असली है और ये 100% ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। बट बिफोर वी बिगिन, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस चैनल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एरिक मार्श से, जो एरिजोना के प्रेस्कॉट शहर में एक फायर सुपरिटेंडेंट है। एरिक को अपने पड़ोस के एक शहर में वाइल्ड फायर की खबर मिलती है और वो रेडी होकर अपनी टीम को पिक करता है। एरिक की टीम का नाम क्रू 7 होता है, जो एक म्युनिसिपल फायर फाइटर ग्रुप होता है। एरिक अपनी टीम के साथ वहां पहुंच के अपना काम शुरू करता है। एक वाइल्ड फायर किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर की आग से अलग होती है, क्योंकि ये हवा की डायरेक्शन में फैलती है और बेकाबू होने पे बड़े से बड़े शहर को जला सकती है। प्लेन से पानी गिराने पर भी इस आग में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसे रोकने का एक ही तरीका होता है कि आग के रास्ते में आने वाले पेड़ और जंगल जला के काट दिए जाएं, ताकि आग को आगे बढ़ने का फ्यूल ही ना मिले। एरिक का वाइल्ड फायर का तजुर्बा बेहद अच्छा होता है। वो देख लेता है कि यह आग जंगल से शहर की तरफ बढ़ने वाली है और फायर डिपार्टमेंट को वार्न भी करता है। पर कैलिफोर्निया से आया हुआ एक हॉटशॉट क्रू उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। वो कहते हैं कि हम सर्टिफाइड फायर फाइटर्स हैं और तुम बस एक म्युनिसिपैलिटी का क्रू हो, तो हमें अपने तरीके से हैंडल करने दो। जैसे कि एरिक एंटिसिपेट करता है, अगले ही दिन वो आग बेकाबू होकर उस पड़ोसी शहर को जला देती है। एरिक को बेहद बुरा लगता है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। वो फायर चीफ ड्वेन से कहता है कि वो भी अपनी टीम को सर्टिफाइड हॉटशॉट बनते हुए देखना चाहता है। ड्वेन कहता है कि अमेरिका में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो इतने छोटे से शहर का म्युनिसिपैलिटी क्रू हॉटशॉट्स बना हो। फिर भी वो लोग मेयर से बात करते हैं और मेयर उन्हें कहता है कि अगर एरिक और उसके लड़के इस पूरे साल ओवरटाइम के साथ अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लें, तो वो उन्हें हॉटशॉट बनने के टेस्ट के लिए रेकमेंड करेगा। और एरिक मान जाता है। एरिक की वाइफ एमेंडा, जिसका एक घोड़ों का रैंच होता है, उससे कहती है कि उसने फायर डिपार्टमेंट को अपनी लाइफ के 20 साल दिए हैं और अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए और एक बच्चा प्लान करके फैमिली स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। एरिक अमेंडा से कहता है कि बस एक बार वो अपने क्रू को हॉटशॉट्स बनवा दे, फिर वो रिटायरमेंट ले लेगा। प्रेस्कॉट शहर का ही एक लड़का ब्रेंडन एक इरेस्पॉन्सिबल ड्रग एडिक्ट होता है, जो अपनी लाइफ धुएं में वेस्ट कर रहा होता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नैटली प्रेग्नेंट होती है, पर ब्रेंडन की ड्रग्स की लत की वजह से वो ब्रेंडन से दूर हो जाती है। ब्रेंडन अपने शहर के क्लब में ड्रग्स करते हुए पकड़ा जाता है और वहां के बाउंसर्स उसे पीट के क्लब से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद ब्रेंडन नशे में एक कार के अंदर से स्क्रीन चुरा रहा होता है, जिसके पास खड़ी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ब्रेंडन जब सजा काट के घर आता है तो उसकी माँ भी परेशान होकर उसे घर से निकाल देती है। एक बड़े हॉटशॉट क्रू के लिए एरिक को कुछ और टीम मेंबर्स की जरूरत होती है और वो इंटरव्यूज कंडक्ट करके कई नए लड़कों को हायर करता है। ब्रेंडन भी वहां जॉब के लिए आता है, क्योंकि हाल ही में उसकी बेटी पैदा हुई होती है और उसे अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एक स्टेबल इनकम चाहिए होती है। ये जानते हुए भी कि ब्रेंडन का एक ड्रग प्रॉब्लम और क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एरिक उसे अपनी रिसेंटली पैदा हुई बेटी के लिए एक चांस दे देता है और ब्रेंडन उसे जुबान देता है कि वो दोबारा कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा। एरिक के बाकी फायर फाइटर्स उसके ब्रेंडन को हायर करने के फैसले से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। एरिक कहता है कि तुम सबकी तरह ब्रेंडन को भी एक मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का। ब्रेंडन को ट्रेनिंग के दौरान ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स और बेहद वीकनेस होती है, पर वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। एरिक उन्हें सिखाता है कि उनके सामने कितनी बड़ी आग है ये मैटर नहीं करता, बल्कि उस आग में उनके साथ उनका कौन सा टीम मेंबर खड़ा है ये मैटर करता है। एरिक मार्श का सालों का एक्सपीरियंस और बेहद ब्रूटल ट्रेनिंग की वजह से उनकी टीम एक बहुत बड़ी आग पे काबू पा लेती है और पहले ही अटेम्प्ट में सर्टिफाइड होके हॉट शॉट्स बन जाती है। और इस टीम का नाम उनके ही शहर के एक पहाड़ पे पड़ता है, ग्रेनाइट माउंटेन हॉट शॉट्स। सर्टिफाइड हॉट शॉट्स बनने की खुशी में अब वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां सारे क्रू के फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं। अब नैटली भी ब्रेंडन को उसकी बेटी से मिलने देती है, क्योंकि वो सुधर चुका होता है और ड्रग्स छोड़ के एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन गया होता है।
बच्चों को संभालने से लेके साथ डिनर करने तक अब सारा ग्रुप एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाता है। अगले कुछ महीनों में ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स कई स्टेट्स में आग बुझाते हैं, जिसमें कई बार वो एक दूसरे की जान भी बचाते हैं। अमेंडा एरिक से कहती है कि क्योंकि उसका क्रू अब हॉटशॉट बन चुका है तो उसे रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। उनके अपने शहर प्रेस्कॉट के बॉर्डर पे भी लगी एक आग वो बुझाते हैं, जिसमें वो एक 2000 साल पुराने जूनिपर ट्री को जलने से बचा लेते हैं। फायर लाइन बनाते वक्त ब्रेंडन को एक रैटल स्नेक काट लेता है और वो जहर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहां ब्रेंडन की माँ उससे मिलने आती है और वो कहती है कि वाइल्ड लाइफ फायर फाइटिंग एक बेहद रिस्की जॉब है और उसे बेटी के बारे में सोचना चाहिए और ये प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके ब्रेंडन क्लब में आता है, जहां शहर वालों ने ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ आग को शहर में आने से पहले रोक लिया, बल्कि एक हिस्टोरिक पेड़ को भी जलने से बचा लिया। ब्रेंडन को बेहद प्राउड फील होता है एज अ फायर फाइटर, क्योंकि जिस बार से उसे कभी धक्के मार के निकाला जाता था, आज उसी बार में उसको और उसके साथियों को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। ब्रेंडन अपनी माँ के कहने पे एरिक से एक नॉर्मल फायर फाइटर डिवीजन में जाने के लिए पूछता है, क्योंकि वाइल्ड फायर्स हमेशा से रिस्की होती हैं, जिस पे एरिक काफी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि उसकी टीम ने उसे मौका देकर ड्रग से निकाला और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाया और आज वो उन्हीं को छोड़ के जाना चाह रहा है। अमेंडा भी एरिक और ब्रेंडन को बात करते देख लेती है और घर जाते हुए एरिक से कहती है कि ब्रेंडन सही है जो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है और सबकी तरह तुम्हें भी सोचना चाहिए, जिस पे एरिक नाराज होकर वहां से चला जाता है। एरिक उस रात फायर चीफ ड्वेन के घर जाता है और अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। वो कहता है कि फायर फाइटिंग उसकी जिंदगी है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। ड्वेन उसे समझाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग एरिक घर आके अमेंडा से कहता है कि वो रिटायरमेंट लेके फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी है। 19 जून 2013 को एरिजोना के ही यार्नल शहर में एक बड़ी वाइल्ड फायर को रोकने के लिए ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स और 2 और हॉटशॉट्स टीम को डिप्लॉय करा जाता है। वहां के रास्ते में एरिक अपने सबसे काबिल और एक्सपीरियंस आदमी जेसी को बताता है कि वो रिटायर होने वाला है और उसके बाद जेसी को ही क्रू को संभालना है। वहां पहुंच के एरिक ब्रेंडन से माफी मांगता है। वो बताता है कि आज से 21 साल पहले वो खुद एक ड्रग एडिक्ट था और अगर वो फायर फाइटर नहीं बनता तो आज लाइफ कुछ और ही होती। वो ब्रेंडन को कहता है कि वो उसे एक स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग क्रू भेजने के लिए जल्दी रेकमेंड करेगा, ताकि ब्रेंडन अपनी फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड कर सके। यार्नल की आग वहां के आबादी वाले शहर की तरफ बढ़ रही होती है, इसीलिए ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स अपना काउंटर अटैक शुरू करते हैं और आग का रास्ता बदलने का ट्राई करते हैं। एरिक को उस वादी की हवा की डायरेक्शन और स्पीड तंग कर रही होती है, इसीलिए वो ब्रेंडन को एक ऊंची लोकेशन पे भेजता है ताकि ब्रेंडन उन्हें हवा की एक्यूरेट स्पीड बता पाए। ऊंचाई पे जाके ब्रेंडन नोटिस करता है कि हवा की डायरेक्शन बेहद तेजी से बदल रही है और उसी वजह से आग उनकी डायरेक्शन में बढ़ रही है। एरिक और जेसी रेडियो पे ब्रेंडन को वो लोकेशन छोड़ के भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्रेंडन अब फायर की रेंज में होता है। ब्रेंडन जब तक पहाड़ी से नीचे उतरता है तब तक आग ऑलमोस्ट उस तक पहुंच चुकी होती है और धुएं और फ्लेम्स की वजह से उसे कोई रास्ता भी ठीक से नहीं दिखता। बट तभी वहां पे एक दूसरे हॉटशॉट क्रू का सुपरवाइजर ब्रायन आ जाता है और वो दोनों फायर प्रूफ सेफ बंकर्स में पहुंच जाते हैं जो हॉटशॉट क्रू के लिए बनाए गए होते हैं। एरिक भी आग की इंटेंसिटी और स्पीड देख के समझ जाता है कि ये आग अब बेकाबू हो सकती है। वो जेसी और अपने सारे फायर फाइटर्स को सेफ बंकर्स की तरफ जाने को कहता है, जहां ब्रेंडन और बाकी हॉटशॉट्स पहले ही मौजूद होते हैं। वो लोग सेफ बंकर से कुछ ही किलोमीटर दूर होते हैं जब आग की डायरेक्शन हवा की वजह से चेंज हो जाती है और अब वो सब आग के रास्ते में आ जाते हैं। एरिक अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये समझ चुका होता है कि वो सब बंकर्स तक पहुंच नहीं पाएंगे और उन्हें आग को फेस करना ही पड़ेगा। वो अपनी टीम को कहता है कि एक पेरिमीटर बना के हमें यहीं पे अपनी इंडिविजुअल फायर शेल्टर्स में छुपना पड़ेगा। टीम जल्दी से अपने आसपास का एरिया क्लियर करती है और एरिक एक पानी का टैंकर अपने ऊपर ड्रॉप करने को बोलता है, पर इतने धुएं और आग में पायलट को ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता और वो पानी गलत जगह ड्रॉप कर देता है। अब आग उनसे कुछ ही मीटर्स दूर होती है
और एरिक और सारी टीम अपने अपने फायर प्रूफ ब्लैंकेट्स में खुद को ढक लेती हैं और आग उनके ऊपर से गुजरने लगती है। बाकी सारी हॉट शॉट्स टीम और प्लेन के पायलट्स बार बार एरिक को रेडियो करते हैं, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता। ब्रेंडन काफी देर तक रेडियो लेके बैठा रहता है, पर उसके क्रू में से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। कई घंटों के बाद जब आग यार्नल से गुजर के ठंडी हो जाती है, तब एक सर्च हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढने उनकी लास्ट लोकेशन पे जाता है। सर्च पार्टी रेडियो पे कंफर्मेशन देती है कि इस साइट पे कुछ भी नहीं बचा और उन्हें एक ग्रुप में 19 डेड बॉडीज मिली हैं। ये न्यूज सुनते ही ब्रेंडन के हाथों से रेडियो गिर जाता है और वह बिखर जाता है और चीख चीख के रोने लगता है। थोड़ी देर में फायर डिपार्टमेंट प्रेस्कट शहर में भी ये खबर भिजवा देते हैं कि 20 में से 19 ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स यार्नल की आग में मारे गए हैं। सारी टीम की फैमिलीज एक स्कूल के ऑडिटोरियम में जमा होती है, पर किसी को ये नहीं पता होता कि वो एक फायर फाइटर कौन है जो जिंदा बचा है, और सब दरवाजे की तरफ देख के उसके आने का वेट करते हैं। ब्रेंडन जैसे ही वहां एंटर करता है, सबकी फैमिलीज बुरी तरह से रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ब्रेंडन के वहां आने का मतलब यह है कि बाकी 19 में से अब कोई भी वापस नहीं आने वाला। ब्रेंडन उन फैमिली से नजर नहीं मिला पाता और रोते हुए बाहर आ जाता है। अमेंडा अपने आंसू पोंछ के ब्रेंडन के पीछे आती है। वो कहता है कि उसे भी अपने साथियों के साथ वहीं पे मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो इस पूरी टीम में सबसे वीक था और खुद को दोष देता है। पर अमेंडा उसे समझाती है कि ये सब हम में से किसी के भी हाथ में नहीं था। ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स की फ्यूनरल सर्विस में सारी एरिजोना स्टेट के फायर फाइटर्स आए थे। वो अमेरिका का पहला ऐसा म्युनिसिपल क्रू था जो टाइप 1 एलीट हॉटशॉट क्रू बन पाया। उन्होंने कई हजार एकड़ के जंगल और पॉपुलेशन को बचाया था, और 9/11 के बाद यूएस हिस्ट्री में पहली बार इतने फायर फाइटर्स किसी एक जगह पे मारे गए थे। अपने शहर का वो हिस्टोरिक पेड़ जिसे उन्होंने बचाया था, वहां ब्रेंडन और उसकी बेटी आज भी जाते हैं, और प्रेस्कॉट शहर में वहीं उन हीरोज की फोटोज लगी हैं। आप इस वीडियो को लाइक या शेयर करें या ना करें, पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन हीरोज की एक ट्रिब्यूट वीडियो है, उसे प्लीज देख के जाइएगा। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।